Dear students, welcome again to our 1.2 on saying please. In this video, we are going to learn about how the good manners will help us to be a good citizen all together. Let's begin. I should like to feature in this connection my friend the polite conductor. मैं चाहता हूँ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम एक अच्छे दोस्त की तरह एक पोलाइट कंडक्टर की तरह मुलाकात करें, बातचीत करें. बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिब्यूक द कंडक्टर्स जनरली. मैं अक्सर उन कंडक्टर से भी मुलाकात करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन करूँ या भेदभाव करूँ. On the contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling. और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आई एम डिस्पोज टू थिंक डैट मैं ये बात समझने के लिए मजबूर हो गया हूँ डैट देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मैन कि वहाँ पर लोगों के कुछ क्लासेस है who came through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. कि कुछ लोग हैं जो ऑर्डियल डिफ़िकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंस जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दा मदारिस से गुज़र कर वहाँ मौजूद होते हैं, आते हैं और वो अपने बस कंडक्टर्स के पास भी बैठते हैं, लेकिन बस कंडक्टर्स उनके पास उनसे सीधे से पेश आते हैं. हियर एंड देयर यू विल मीट एन अनप्लीजेंट स्पेसिमेन हु रिगार्ड्स द पैसेंजर्स एज हिज नेचुरल एनिमीज़. बाज़ औक़ात कुछ अजीब किस्म के स्पेसिमेन यानी नमूने मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं जो पैसेंजर्स को अपने फितरी दुश्मन समझते हैं, नेचुरल एनिमीज़ समझते हैं. As creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कंडक्टर को चीट करते हैं, या कुछ पैसेंजर को कुछ कंडक्टर्स भी चीट करते हैं, धोखा देते हैं. एंड हु कैन ओनली बी केप्ट रीजनेबली ऑनेस्ट बाय अ लाउड वॉइस एंड एन एग्रेसिव मैनर. अक्सर ऐसा होता है कि कोई बहुत ही ऑनेस्ट यानी ईमानदार इंसान ज़ोरदार आवाज़ और अपने एग्रेसिव मैनर की वजह से, अपने शदीद तरीक़ाकार की वजह से वो इसमें कामयाब भी हो जाए. बट दिस टाइप इज़ रेयरर दैन इट यूज़ टू बी. लेकिन ये जो तरीक़ाकार है ये कामयाब है और कामयाब तरीन है, और ऐसे होना ही चाहिए. ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं. I fancy the public owes much to the underground railway company. और मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि जब पब्लिक अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी में जाती है, विच आल्सो रन्स द बसेस, जहाँ पर बसेस भी चलती है, फॉर इंसिस्टिंग ऑन अ सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी इन इट्स सर्वेंट्स एंड टेकिंग केयर डैट स्टैंडर्ड इज़ ऑब्जर्व्ड. अक्सर लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जाकर सर्वेंट से मुलाकात करते हैं और सिविलाइज तरीक़े से बात करते हैं, लेकिन जो उनके स्टैंडर्ड ठहराए हुए हैं उसका जायज़ा भी लिया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है. इन डूइंग दिस इट not only makes things pleasant for the traveling public but performs an important social service. ऐसे मामलों में अक्सर क्या होता है कि जब पब्लिक ट्रैवल करती है तो वहाँ पर जो सोशल सर्विस है उसकी बात बहुत ही दूर रह जाती है. इट इज़ नॉट देयरफॉर विथ एनी फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस टू कंडक्टर्स एज अ क्लास डेट आई पे अ ट्रिब्यूट टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास. ये ऐसी बात नहीं है कि जिसमें मुझे एहसास हो रहा हो, फीलिंग हो रहा हो. अनफ्रेंडलीनेस यानी जहाँ पर बेदोस्त हो लोग हों, यानी ऐसा है कि दोस्ती की कोई बात ही नहीं आती हो जो कंडक्टर से हो. एज अ क्लास डेट आई पे ट्रिब्यूट टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ डेट क्लास. चूँकि मैं उस कंडक्टर्स की जमात को कोई ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस वन डे व्हेन आई जम्प्ड ऑन टू बस एंड फाउंड दैट आई हैड लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी इन माई पॉकेट. अचानक मैं बस में चढ़ गया, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ तो पता चला कि मैं घर में जो पैसे भूल आया हूँ, घर में पॉकेट में ही भूल आया हूँ. एवरीवन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस एंड
knows the feeling. हर इंसान को इस किस्म के तजुर्बे होते रहते हैं और एहसास भी होता है. द मिक्स्ड फीलिंग एक मिन जुमला एहसास. विच द डिस्कवरी अराउजेस और जब ये बातें सामने आती है. यू आर अनॉयड बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट एंड लाइक अ नेव एट द वर्स्ट. और अक्सर क्या होता है कि आप अपने आप को बेवकूफ़ समझने लगते हैं और अपने आप को बदतरीन समझने लगते हैं. बेईमान. नेव अ डिसऑनेस्ट पर्सन यानी बेईमान. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say yes. आपको जो ताज्जुब नहीं होगा कि जब कभी कंडक्टर से आपकी आंखें चार हो, आपसे आपकी आंखों में आंखें डाल कर देखे और फिर कहे हाँ. आई नो डैट स्टेल ओल्ड ट्रिक. मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी पुरानी ट्रिक है, पुरानी आदत है कि तुम किस तरीके से मुझे बेवकूफ़ बनाओगे. नाउ देन ऑफ यू गेट. अभी तुम उतर जाओ. एंड इवन इफ़ द कंडक्टर इज़ अ गुड फेलो एंड लेट्स यू डाउन ईजीली, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement. अक्सर क्या होता है कि कंडक्टर अगर अच्छा भी आदमी हो और वो आपको नीचे उतार दे तो भी आपको एक बाहर यानी वापस पलट कर जाने की एक तकलीफ़ होती है, ज़रूरत होती है. एंड द इनकन्वीनियंस परहैप्स और एक बेइत्मीनानी होती है. परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन और योर इंगेजमेंट. अक्सर क्या होता है ऐसे मामलों में आप अपनी ट्रेन या अपनी इंगेजमेंट जो जहाँ पर जाना था वो सब चीज़ें भूल जाते हैं. हैविंग सर्च्ड माई पॉकेट्स इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स. कॉपर्स कॉइन्स ऑफ लो वैल्यू. ये यूएस में बहुत ही कम वैल्यू की कुछ कॉइन्स होती है जिसे कॉपर्स कहते हैं. मैंने अपने पॉकेट में पड़े हुए कॉपर्स के कॉइन्स ढूंढने की कोशिश की. एंड हैविंग फाउंड आई वाज अटरली पेनीलेस. और जब मैंने पाया कि मेरे पास एक पेनी भी नहीं है, यानी पेनी सबसे छोटा रकम होती है, पैसा जैसे हम कहते हैं. आई टोल्ड द कंडक्टर विथ एज ऑनेस्ट एज फेस आई कुड एज्यूम डैट आई कुडेंट पे द फेयर. और मैंने एक ईमानदाराना चेहरा बनाते हुए कंडक्टर से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं किराया देने के, फेयर यानी किराया. एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी और मुझे पैसे के लिए वापस जाना होगा. ओ यू नीडेंट गेट ऑफ डैट्स ऑल राइट सेड ही. उसने कहा कि तुम्हें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ऑल राइट सेड आई. मैंने भी कहा ठीक है. बट आई हैवंट अ कॉपर ऑन मी. लेकिन मेरे पास एक कॉपर भी नहीं है. ओह आई विल बुक यू थ्रू ही रिप्लाइड. उसने कहा कि मैं खुद ही तुम्हें बुक कर दूंगा. उसने जवाब दिया वेर डू यू वांट टू गो. तुम कहाँ जाना चाहते हो. एंड ही हैंडल्ड हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ ए मैन. और उसने बंडल ऑफ टिकट्स को पकड़ा और वो एक आदमी के हाथ में दिया. हु वॉज प्रिपेयर्ड टू गिव मी अ टिकट फॉर एनीवेयर फ्रॉम द बैंक टू हांगकॉन्ग. जो मुझे कहीं पर भी देने के लिए तैयार था, जो बैंक टू हांगकॉन्ग यानी बैंकॉक से हांगकॉन्ग तक जाने के लिए भी शायद मिल जाए. आई सैड इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ हिम. मैंने कहा कि आपका रहम दिली का बड़ा शुक्रिया. एंड टोल्ड हिम वेयर आई वांटेड टू गो. और मैंने कहा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ. एंड एज ही गेव मी द टिकट आई सेड. और जैसे ही उसने मुझे टिकट दिया मैंने कहा बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर. लेकिन मैं किराया कहाँ पर वापस करूँगा. ओह यू विल सी मी सम डे ऑल राइट. तो कंडक्टर ने कहा कि तुम किसी दिन मुझे ढूंढ ही लोगे या मिल ही लोगे. ही सेड चेयरफुली. उसने हंसते हुए कहा, खुशी से कहा. ही टर्न टू गो. और वो आगे जाने लगा. एंड देन लकीली माई फिंगर्स स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट्स लाइटेड ऑन अ शिलिंग एंड द काउंट वाज स्क्वायर्ड. और मेरा जो हाथ पॉकेट में इधर उधर घूम रहा था, अचानक उसमें एक सिक्का लगा, एक शिलिंग लगा जो शायद स्क्वायर्ड यानी कि जिससे मैं किराया सेटल कर सकता था. बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड ऑन एक्शन हैड गिवन मी. लेकिन ये जो सबक मुझे मिला था, इससे जो मुझे एक तमानियत का एहसास हुआ, वो मैं कभी भुला नहीं सकता था. चलिए इसके आगे का हिस्सा हम अगले